कहा करती थी, अरे मोर पिया नहीं हरू देखा लाओ चली गई, मोर पिया नहीं हरू देखा लाओ चली गई। लेकिन कबो कबो अम्मा लोग तो ऐसे उल्टा बात बोल देती जो बसती नहीं रह जाती। एक पत्नी अपने पति से कहती थी, पति बोला चलो चली, तो पत्नी बोली इतना न जवान, अक्का न जईबई मोटर नाई जईबे, अक्का न जईबे मोटर पर न जईबे। हस्बैंड बोले खिड़की पर जइयो, तो पत्नी बोली अरे जईबई रेल पर मोर पिया नहीं हरू देखा रे, मोर पिया नहीं देखाए लाओ चली गए, देखाए लाओ चली गई, देखाए लाओ चली गई, देखाए लाओ चली गई, मोर पिया नहीं घुमाए लाओ चली गए, मोर पिया अर्जुन बोले देवी अगर तुम नहीं मानती हो तो चलाओ। तो अर्जुन महाराज द्रौपदी को लिया और चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचे। जब हस्तिनापुर अर्जुन महाराज पहुंचे तो द्रौपदी गई थी नाते रिश्तेदारी मुलाकात करे, लेकिन हुमा जब गई तो देखने का सब रोना पिटौना। कोई केरे घरे नातेदारी जब रसगुल्ला खाए हुमा सब रोना धोना हो, तो जू लागी। वहां पर जब देखा कि सब रोना पिटौना मचा, भगवान की अंगुली से खून बह रहा, द्रौपदी का दिल पिघल गया। अगर दूसरे का दुख देख करके जो प्राणी का दिल पिघलता नहीं है वो मानव नहीं है, दानव। दूसरे का दुख देख करके दिल पिघलना चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा है, पर दुख देखी न हो ही दुखारी, कि नहीं बिलो कत बात तुम्हारी। कहते हैं परारे दुख को देख करके जो प्राणी दुखी नहीं होता वो महापापी। द्रौपदी का दिल पिघल गया। हे भैया, द्रौपदी का दिल पिघल गया कि कोई दवा लाने वाला नहीं। द्रौपदी है पंजाब की रहने वाली, इसका मैका है पंजाब की रहने वाली। द्रौपदी बनारस की साड़ी पहरे है। वाह भैया, द्रौपदी बनारस की साड़ी पहरे है। द्रौपदी ने क्या किया, भगवान के शरीर में खून बहते देखा, पकड़ करके बनारस की साड़ी एकदम फाड़ के भगवान की अंगुरी में बांध दिया और मुंह में कर लिया। भैया दर्द तो नहीं होत, दुनिया का दुख हारने वाला उसके दर्द होगी, वो तो परीक्षा ले रहा था। कत्तो चटा जाओ कत्तो कट जाओ, अगर कोई चीज कट जाओ कैसो जर जाओ, अगर महिमा कह लो तो दर्द धीरा जरूर हो जाए। ये बात तक दावा है, क्योंकि हमारा आपका जो कंठ है ये अस्पताल क्या रेसियो रूम है भैया, यह पक्की बात है। बहुत माताएं बहनें देखे हो जर जाती हैं तो महिमा कर लेती है, उत्तम वाली हैं। वही के मध्यम वाली कुछ माताएं जब जर जाती है तो तुरंत आटा नोचिल तो लगता है पलस्तर चढ़ा दें। आटा क्या रही सेकंड वाली हैं। वो इससे नीचे वाली हैं जो जर जाती है तो आटा नहीं लगाती है, नाक अंगूरी घुसेल लेती है। ये वो इससे क्वालिटी नीचे वाली हैं। वो सबसे खाले वाली यूँ है कि ना आटा लगाए ना नाक हम घुसेरी न महिमा दौरी दौरी ना आपदान हम हाथ घुसेर दे। ये सबसे थर्ड वाली हैं। भगवान की अंगुरी द्रौपदी ने मुख में कर लिया। जब अंगुरी मुख में कर लिया तो भगवान की दर्द शांत हो गई। वाह मेरे बंधो, भगवान ने देखा कि इतनी सर्व रानियां बैठी हैं पर कपड़ा ज्यादा प्यार था, हमारा खून नहीं प्यार था। भगवान समझ गए, रिश्ता बना दिया। हे दुनिया के रिश्ता बनाने वालों, डुप्लीकेट भाइयों, रिश्ता बनाना आसान है लेकिन निभाना बहुत कर रहा है। गली गली चलते में ए भैया नमस्ते
बहन जी वेल्डर नमस्ते। भैया हो गए, बहनी हो गए। भैया बहन का रिश्ता जितना बढ़िया है उतना दुनिया में कोई रिश्ता नॉर्मल नहीं है। इतना रिश्ता जल्दी बनाने वाला, इतना रिश्ता नॉर्मल और उतनी जल्दी और पावन भाई और बहन का रिश्ता है। कथा आप सुन रहे हो तो आज भगवान की कथा सुनिए, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। आजकल के लफंगों ने भाई बहन के रिश्ते में दाग लगा दिया। गांव में घूमो तो पूछो कुआं कहने हमारे भैया हम इनकी बहनी आना, और गांव के बाहर मिल जाए कुआं ये हमारा हस्बैंड आए हम इनकी वाइफ आन। गंदा होएगा रिश्ता। देखो भगवान की द्रौपदी ने अंगुरी में पट्टी बांधा, और जैसे पट्टी बांधा भगवान से द्रौपदी बोली भैया अच्छा अब चला। जब द्रौपदी चलने को तैयार भई, भगवान ने सोचा पट्टी बांधा है, तो द्रौपदी से भगवान बोले बहन आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या हो गया। न तुम्हें हम जानते थे न तुम हमें जानती थी, पर तुमने हमारे दुख में शामिल भई, इसलिए हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है। सुनो, तू बहन मेरी मैं भ्रात तेरा, आज से तू मेरी बहन हो गई, मैं तेरा भैया। और सुन ले बहन, तू बहन मेरी मैं भ्रात तेरा, ये बंधन का भाव निभाऊंगा। तू बहन मेरी मैं भ्रात तेरा, बंधन का भाव निभाऊंगा। बहन बंधन का भाव निभाऊंगा, जिस समय मुझे तू याद करे, जिस समय मुझे तू याद करे, तत्क्षण में वहीं आ जाऊंगा। एकदम द्रौपदी से भगवान बोले बहन आज से यू भैया बन गया, और जब भारी संकट पड़े तो अपने भैया को याद करना, ये भैया तन मन से तुम्हारी मदद करने आएगा। देखो खाली द्रौपदी दर्शन किया है तो लाभ कत्ता मिला। द्रौपदी बोली अच्छा भैया ठीक है तो अब चली थी। भगवान ने कहा अच्छा यूं बताओ तुम छोटी बहनी बनी हो कि बड़ी। द्रौपदी विचार कर ले वो का बनी और जौन बना दे वो हाई बनी भैया हाँ, हाँ। ए बात कहो सोच समझ का भले देर होई, बात जब कहो तो सोच समझ का भले देर होई, और गली चले राहें राहें भले फेरो। द्रौपदी बोली अच्छा भैया तुम कहते हो बड़ी बहन बने छोटी, तो भैया एक काम करो हम छोटी बहनी बनाओ। देखो होशियारी है, छोट बने में बड़ी आराम और बड़े बने में बड़ी परेशानी है भैया। और छोट अगर छोटी बहन है और छोटी बहन है और बड़ा भैया अगर छोटी बहन का सुना ले जिससे कैसेट का विचार बन जाए, तो हम आप कैसेट कथा में सहयोग देंगे। बात उस समय की है, भगवान के कन्हैया जी के 16,108 रानियां। कत्ती रानियां भैया 16,108। या काधा बनी रहा है दादा या कौरत रहा है तो बनी जैसे या कपड़ की रोटी से की ना देखो जी के घर में बांधा को। यहाँ औरत भगवान की ऐसी थी जो आधी बनी थी, वो आधे पर से बनी थी। तो ये कौन औरत थी कभी हम आपको सुनाएंगे। कुल मिला के अपने घर परिवार दोस्ती और व्यवहार गांव में ऐसा प्रेम बनाओ कि वो प्रेम तुम्हारा अमर हो जाए। जिस गांव जिस परिवार जिस क्षेत्र
में विकास नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक संगठन नहीं होगा। इतना याद रखना। एकता बहुत बड़ी चीज होती है, एकता में बहुत काम होता है। भगवान कन्हैया की 16,108 रानियां, पहले की एक एक राजा बताओ हजार हजार औरतें राखत रहता, वो नो टेंशन। और यहाँ औरत है तो दाढ़ी बनवावे के टाइम नहीं लागत यहाँ के बीबी दाढ़ी नहीं बनवावे दे। कहूँ कहा जाओ कुमार गड्डी, कहूँ कहा लाओ करम गड्डी, कहूँ कहा लड़के पहिराव चड्ढी ने की जड़ा जे हड्डी ऐसा है कि नहीं? वो भगवान के 16,108 रानियां थी, फिर भी भगवान स्वस्थ। बहुत ऐसे राजा हुए हैं। तो आओ हम अपने हमारे आपके जीवन के 4 साथी हैं, हमारे आपके जीवन के 4 साथी हैं। और 4 साथियों में से जिस भैया का एक साथी नहीं रह जाता, वो प्राणी जीवन धरती पर रह नहीं सकता। बाबा गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया है, हमारे आपके जीवन के 4 साथी हैं। कौन? सुनो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, जीवन के 4 साथी हैं। धीरज धर्म मित्र नारी, 4 साथी हैं भैया। भगवान ने एक दिन विचार किया कि हम इतनी देवियों का खर्चा उठाता हूँ, देखे वाला कौनो औरत हमारे संकट हम साथ दिया है कि दादा रसगुल्ला खाए भरे कहें। बहुत मतलब की बात। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हजारों लोग पूछते हैं, जब जर पास होता है गरीबी छूट जाते हैं, जो रिश्ता पास होता है। इधर हस्तिनापुर में एक घटना घटी। द्रौपदी जी को मालूम हो गया कि कोई द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया हैं, अगर उनके लोग दर्शन कैले तो पाप कट जाते हैं। रामायण के अंदर लिखा है, अगर योग्य पुरुष का तुम एक बार दर्शन कर लो तो तुम्हारा एक पाप कट जाता। दर्शन करने से पाप कटता है। ये मंदिर माता जी का है। कुछ ना करो, केवल एक अगरबत्ती आके लगा जाओ तो तुम्हारा एक पाप कट गया। दरस परस मुख मज्जन पाना कटे पाप कहे वेद पुराना। अगर वेद पढ़ते हो, वेदों के मानते हो तो मानो। कुछ लोग कहते हैं वो चीज मानता ही नहीं, जब मानता ही नहीं हो तो तुम दानव। मेरे बंधुओं, तो द्रौपदी एक दिन अपने पति अर्जुन से कहा महाराज, मैंने सुना है कि कोई द्वारिकाधीश भगवान रहते हैं, तो उनके अगर दर्शन हो जाए तो सुना है पाप दूर हो जाते, तो एक बार हमका दर्शन करा लाओ। अर्जुन बोले, देवी आज मौका नहीं है और समय आवे दो तो हम तुमको भगवान के दर्शन करा देंगे। यह बात द्रौपदी जी रोज कहा करती थी। भगवान के विषय में तुम रोज एक बार सोचा करो। जितना बार हम घर के विचार में रोज सोचते हैं, जरा 10 बार अगर घर के बनावे माया के चक्कर में सोचो, तो एक बार उस परमात्मा के विषय में सोचो कि जिसने इतना सुंदर हमको शरीर दिया, इतना बढ़िया वाणी और बोलने और चलने का तरीका बताया, उस परमात्मा के विषय में सोचो भैया। द्रौपदी रोज अर्जुन से कहा करती थी। इधर एक दिन का जिक्र है, भगवान ने अपनी देवियों की परीक्षा लिया। बहुत मतलब की बात। भगवान ने परीक्षा लिया तो रण में गए। कैसो गए? भगवान की बाईं छंगुनिया में कहीं चक्र का
धार लग गई तो भगवान की छौनिया में धार की खून की धार बहने लगी। भगवान झगड़ा छोड़ दिया और चले आए। जहां पर 16,108 रानियां बैठी हैं, उन्हीं के बीच में भगवान आकर के रोने लगे। भगवान बैठे और सारी जितनी देवियां थी वो सब रोवे लगी। भगवान से कहा लगी, तुमसे कहते रहो तुम लड़े लड़े न जाओ और तुम कत्तो रोको, लेकिन तुम मेहनत नहीं हो। और रामई धामई सब जनी और टिकिया कोई नहीं लावे के रामई धामई सब जनी। ए हम आप रो लेते हैं दुखमा, लेकिन हमारी बहनी लोग है तो सुखमा रो लेती। हम आप दुखमा तो सब रोवत दादा, लेकिन जो कोई सुखमा रो ले वो रोना पक्का होत। दुखमा हम सब छोटे बड़े सब लोग रोवत, लेकिन अम्मा लोग हैं हम तो देखे विदाई में यहाँ खा लिया है, पी लिया है, कपड़ा पहन लिया है, सब टेंट पेंट ट्रीटमेंट सब बनाए मेंटेन हो गए हैं। और जब दोबारे बाहर निकली तो भुना शुरू। भगवान जब आए तो सब देवियां रो रही थी। बड़ी मतलब की बात, सब रो रही थी। दवा कोई लाने, अब जी के 16-16 हजार औरतें होए, अगर यहाँ के टेबलेट सब तरह लावे लगे तो 3-4 कुंटल दवा इकट्ठा हुई, लेकिन दवा कोई नहीं लावा। तो भगवान जान गए, भगवान सबके शरीर आत्मा के अंदर घुसे। भगवान हमारे डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरा खूब करते हैं भैया। महाभारत में एक देवी का भगवान ने अल्ट्रासाउंड किया था, उसका गर्भ भरा जा रहा था, तो भगवान ने अल्ट्रासाउंड किया और लड़के असीन मशीन भगवान ने घुस गए। हाँ, आपको कथा सुनाएंगे कब, जब मौका मिलेगा। हाँ। भैया बहनों, तो भगवान देवियों से कहा, देवियों तुम रोती हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम अंदर से रोवाओ। हम जानी और तुम हो जानी, अगर रोते हो तो हम जानी अरे तुम हो जानी, तनी भीतरों से रोई दो हम जानी, तनी भीतरों से रोई दो हम जानी, तनी हम जानी और तुम जानी, तनी भीतरों से रोई डरो हम जानी, तनी भीतरों से रोई दो हम जानी। अरे ऊपर ऊपर दुनिया रोवई, ऊपर ऊपर सभी दुनिया रोवई, जो कोई भीतर से रोवे, जो कोई भीतर से रोवे तो हम जानी, भीतरों से रोए डरो हम जान, तनी भीतरों से रोए डरो हम जान। भगवान बोलेगा रोते हो तो तनी अंदर से रोवाओ। इधर द्रौपदी से अर्जुन बोले, देवी तुम रोज कहा करती रहो कि भगवान दर्शन कराएला,